और इसीलिए गोपी जनों ने गोपी गीत में भी यही गाया है, फणिफनार्पितम ते पदाम्बुजं कुणकुचेषु न क्रुंधिरच्छया। हे भगवान, आप हमें हृदय में आने में क्यों इतना डरते हैं, क्यों दूर भाग रहे हो? क्योंकि हमारे हृदय में वासना का कालिए नाग आया, इसलिए। तो हम आपकी लीला समझते हैं, हम आपकी लीला देखी है। जैसे यमुना के धरा में आए कालिए नाग के पर आपने चरण रखकर थई थई करके नाचे हैं, ऐसी कृपा हमारे पर कर दीजिए। हमारे हृदय रूपी सागर में ये वासना का नाग आया है, उसके पर आप थई थई करके नाचिए और हमेरा कल्याण कर दीजिए। तुलसीदास भी यही प्रार्थना करते हैं, मम हृदय कंज निवास कर कामादि खलदल कंजरम। भगवान मेरे हृदय में विराजमान होइए और काम आदि शत्रु को आप बाहर निकाल दीजिए। यमुना पवित्र है, यमुना के तट पर एक कदम का पेड़ है। हमारे शरीर के किनारे पर एक पेड़ है जिसका नाम है आशा। जीवन व्यतीत हो गए आशा के किनारे किनारे, कल अच्छा होगा, कल अच्छा होगा, कल अच्छा होगा। हम बहुत आशा रखते हैं, बहुत इच्छा करते हैं, तो कभी कभी ऐसी भी इच्छा एक नई कर दो कि भगवान मेरे हृदय में बता रहे। कदम के पेड़ पर चढ़कर भगवान ने खुदका लगाया यमुना के दरा में। काले नाग की जो कथा है, भगवान ने काले नाग को नाथा है, उसके पैर पर फना पर पैर रखकर थई थई करने नाचने लगा। देख मैं तेरा नाग को कैसी शिक्षा करता हूं। नाग पत्नी ने कहा, भगवान आपको शिक्षा करनी कहां आती है, आप तो शिक्षा कर ही नहीं सकते। अरे नहीं नहीं, मैं देख उसके पर मेरा पैर थमा रहा हूं। अरे भगवान आप तो क्या करते हो, शिक्षा नहीं कर सकते। जिस चरण के लिए लक्ष्मी तुलसी वैष्णव सब तड़पते हैं, वही चरण आपने मेरे नाग के सिर पर रख दिया। ये कृपा नहीं तो और क्या है। भगवान ने कहा, नहीं नहीं, देख उसके मुंह में से खून निकल रहा है। अरे निकलना ही चाहिए, ये खून नहीं है, उसका पाप है। आपका चरण स्पर्श से उसका पाप निकल रहा है, वो पवित्र हो रहा है। आप तो कृपा ही कर सकते हो, आप शिक्षा नहीं करते। नाग ने कहा, भगवान ये कैसी स्थिति, आपने सर्प योनि बनाई, आपने ही हमको विष दिया और आप ही हमको शिक्षा करते हैं। आज के युवान लोग ऐसे प्रश्न करते हैं, माँ बाप कहे बेटा ऐसा नहीं सुनना चाहिए, ऐसा नहीं देखना चाहिए। बच्चे क्या कहते हैं, आंख क्यों दिए, तो फिर आंख दिए तो देखा, इसमें क्या है। इन लोगों के लिए ये कथा है। भगवान ने सर्प से कहा, काली नाग मैंने विष क्यों दिया, तेरा रक्षण करने के लिए। लोग तुझे ऐसे मारे नहीं, तेरा भय रहे, इसलिए मैं तुझे विष दिया। लेकिन तूने यमुना में विष औक दिया, यमुना को अपवित्र कर दिया। आंख दिए अच्छे देखने के लिए, कान दिया है अच्छे सुनने के लिए, लेकिन हम खुद ही गलत गलत देखते हैं, तो फिर हमको शिक्षा होने वाली है। नाग ने कहा, सही बात है, अब क्या करूं मैं। यमुना का धरा छोड़ दीजिए और समुद्र में चले जाओ। बस यहां एक बड़ी बात है, हम सबको सीखनी चाहिए। संकुचितता को दूर करो और विशालता उदार बन जाओ। जहां संकुचितता होती है वहां घाटा ही पड़ता है, और जहां उदारता होती है वहां घाटा नहीं पड़ता, शेष बचता है। वहां 10 आदमी का खाना बना, लेकिन उदारता भाव है, अरे कोई बात नहीं, आकर बैठ जाओ, ने खा लो, तो कम नहीं पड़ेगा, और 2 आदमी खा जाएगा तो भी बचेगा, क्योंकि उसमें अमी है, वो उदारता की एक अमी है। भगवान ने नाग से कहा कि संकुचितता को छोड़ दे और समुद्र में तू चला जा। समुद्र यानी उदारता बताई, विशालता बताई है। कम से कम हृदय से विशाल बनो, मन से विशाल बनो, तो धन से भी उदार बन सकोगे। लेकिन मन से नहीं बने, हृदय से ही नहीं बने, तो धन से भी नहीं बन सकते। हम होगा तो भी नहीं खर्चा कर सकते, क्योंकि संकुचितता है। गोपिया यशोदा दौड़कर चली आई, यमुना के तट पर सब मूर्छित हो गए।
आज भगवान ने कौन सा रूप धारण किया? गोकुल नंद जी का रूप धारण किया। 2 हाथ से भगवान वेणु जी बजा रहे, नाग दबन का रूप जो धारण किया है। वेणु बजाते बजाते काली नाग ऊपर तरफ आ रहा है। गोपियों ने आवाज सुनी, भगवान दौड़ कर आए। दौड़ कर आते ही भगवान ने आग लगा दी। क्यों आग लगाई? भगवान ने सोचा ये गौवा सब भूखी है और यमुना के तट में विष है और विष वाली घास उगी है, ये खा जाएगी तो सब गौवा मर जाएगी। इसलिए भगवान ने जानबूझकर आग लगाई। एक बार आग लगाई तो भगवान स्वयं आग को पी गया, क्योंकि वो दावाग्नि था। यहां भगवान ने खुद आग लगा दी, क्योंकि उसका रक्षण करना था। एक आदमी स्टीमर में मुसाफिरी कर रहा था, रास्ते में उसका स्टीमर टूट गया और वो तैरते तैरते कहीं दूर समुद्र के तट पर पहुंच गया। कोई दिखता नहीं वहां, अकेला अकेला घूमता है पागल जैसा। पेड़ पौधा इकट्ठा करके उसने एक झोपड़ी बनाई, कहीं से कुछ कुछ खाना ले आए। इसको पता नहीं कौन सा रास्ता, वो भी पता नहीं था, इसलिए अपनी झोपड़ी में एक दीवा जलाए रखता था कि अंधकार हो जाए तो मुझे पता चले कि उस तरफ मेरा झोपड़ी है। रोज ऐसे आते थे, लेकिन एक दिन झोपड़ी जल गई। वो भगवान को कहने लगे, रे भगवान इतना कष्ट दिया, एक झोपड़ी में पड़ा रहता था तो ये भी तूने जला दी, अब दूसरी झोपड़ी में कहां से बनाऊंगा? ऐसा सोचकर रो रहा था। और दूर एक स्टीमर जा रही थी, उसने फायर देखा। उनने सोचा कोई बचाने के लिए ये फायर किया है। स्टीमर वहां आई और उसका हाथ पकड़ के ले गया। उनने सोचा, रे भगवान मैं तो यही मानता था कि तूने मेरी झोपड़ी जला ली, लेकिन तूने तो मेरा हाथ पकड़कर ये सागर से मेरा किनारा तक तो ले गया। कहीं दुख भी सुख की अनुभूति होती है, लेकिन वो दुख क्यों आया वो समझ में नहीं आता है। बिना भूख से भोजन का स्वाद नहीं आता है, तो दुख में भी कोई ईश्वर के तथ्य होगा, कोई रहस्य होगा, लेकिन वो समझते नहीं हम। સુખદેવ जी વર્ણન કરે પરીક્ષિત પ્રભુની જે લીલાઓ છે અને એ લીલા કરતા સમય પર સમય વ્યતીત થવા લાગ્યો અને એ વ્યતીત થતા નંદ બાબાએ બધી તૈયારી કરી। એટલે કન્યાએ પૂછ્યું, બાબા બધી તૈયારી શેની કરો છો? પ્રતિવર્ષ આપણે ઇન્દ્રની પૂજા કરીએ છીએ, એમ આ વર્ષે પણ આપણે ઇન્દ્રની પૂજા કરવાની। નાના દીકરાઓને જિજ્ઞાસા બહુ છે અને તમને પૂછપૂછ પણ કરતા છે, બા આને શું કહેવાય, દાદા આને શું કહેવાય, શું કહેવાય, શું કહેવાય। આપણે થાકી જઈએ છીએ, છોકરા થાકતા નથી। અને વારે વારે પૂછપૂછ કરે ને આપણે બહુ ડાયો થયો, જા બહાર જા, નથી કરતો। એની જિજ્ઞાસાને સંતોષો એ આપણી ફરજ છે। આપણને નથી આવડતું તો 2 દિવસ પછી એને કહો, બેટા હું જાણી લઈશ, વાંચી લઈશ, પછી તને બતાવીશ। તો 2 દિવસ પછી દીકરો આવીને પૂછે છે। તો કન્યાએ પૂછ્યું, બાબા આ કેમ કરવાનું બધું? નંદભાઈએ સમજાવ્યું, પ્રતિવર્ષ આપણે ઇન્દ્રની પૂજા કરવાની। ઇન્દ્રની પૂજા કરીએ તો વરસાદ પડે, અને પૂજા ના કરીએ તો વરસાદ ના પડે। કેમ એવું? તો કે હા, એનું હક કહીને આપવો પડે, ના આપીએ તો વરસાદ ના આપે। ભગવાને વિચાર કર્યો, આ તો ખોટી વાત છે। સાહેબને કશી ખબર ન હોય ને પટાવાળો શું કહેશે, ભાઈ કવર મૂકો તો સાહેબ કામ કરશે। એટલે કવર તો એના ખિસ્સામાં જતો હોય, સાહેબને તો કઈ ખબર જ નથી એને કવર લીધું કે નથી લીધું। એટલે ભગવાને વિચાર કર્યો, આ બધાને મેં કામ સોંપેલા છે, એ બધાએ એનું કામ કરવું જોઈએ, અને પછી એમ કહે છે કે અમારો હપ્તો આપો તો જ અમે કામ કરીએ, તો શિક્ષા કરવી જોઈએ। એટલે ભગવાને પૂછ્યું, બાબા તમે કોઈ દિવસ ઇન્દ્રને જોયો છે ખરો? ના। તો પછી આ કેવી રીતે કરવાનું? બ્રાહ્મણો મંત્રોચ્ચાર કરે ને અમે સ્વાહ સ્વાહ કરીને આહુતિ આપીએ છીએ। અહીં કોઈ દેવતાનો અપરાધ નથી, કોઈ કર્મકાંડનો કોઈ વિરોધ નથી, પણ સમાજને સત્યનો રાહ બતાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે। જેમ આજનો માણસ જગતને બતાવવા માટે 50 લાખની માતાની સાડીનો ચઢાવો બોલે છે, પણ ઘરની માને 500નો સાડલો નથી પહેરાવી શકતો, એવા લોકો માટે આ ટકોર છે।
કે જરૂર એ છે કે 500ની સાડી પહેલા માને પહેરાવો અને પછી તમે 5 લાખની શું 50 લાખની પહેરાવો તો વાંધો નથી, પણ ઘરના બાળકોને ઘરના પરિવારને તમે સુખી આપી શકતા નથી અને બહાર તમે દોડીને જાઓ છો. ગામડાની કહેવત છે ને, ઘરના છોકરા ભૂખ્યા રહે બહાર દોડાદોડ કરી. સમાજની અંદર પહેલું પોષણ, પહેલો ધર્મ જે આપણો છે, આપણું ઘરનું રક્ષણ કરવું, ઘરને સુશોભિત કરવું, પોરને પોષણ આપવું, એને આપવું. આપણે બાળકના મુખમાંથી કાઢીને બીજાને આપીને પુણ્ય કમાવા જતા હોઈએ તો બાળક રડતો છે એ ક્યાંથી પહોંચી શકે છે?